तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। और फिलहाल में अभी टाइम हो रहा है 10:04 सऊदी में। और मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ ये रास्ता जो है ना तो किसी पंडित के नाम से है, ना ही किसी यादव के नाम से है, ना ही किसी राजपूत के नाम से है, ना ही किसी गुज्जर के नाम से है, ना ही किसी गुंजार, ना किसी पासी, ना किसी तेली और ना ही किसी चमार के नाम से है। ये रास्ता सऊदी में है और सऊदी के राजा हैं, उन्हीं के नाम से है। इस देश में पाखंडी, अधर्मी, बेबिचारी, घूसखोर, अपराधी, आतंकवादी, देशद्रोहियों का कोई जो है मूल्य नहीं है। कीड़े मकोड़े की तरह गिनती है इस देश में। कि जो देश है इन चीज़ों से जो है वो समझ चुका है कि ये दीमक की तरह जो है देश को खा जाएंगे, इसलिए इन पर सख्त पाबंदी है और सख्त जो है कानून भी है। सऊदी अरब में देशद्रोही और आतंकवादी का जो कानून है सरकलम का कानून है। सऊदी अरब में इस्लाम विरोधी कानून, इस्लाम विरोधी करने वाले जो कानून है वो बहुत सख्त है। आप सऊदी में रहकर सऊदी इस्लाम का विरोध नहीं कर सकते। अगर करते गए पाए गए तो आपके ऊपर बहुत कड़ा सजा है, हो सकता है जो मौत की सजा हो। सऊदी अरब में आप सूअर का जो मांस है आप बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, ले जा नहीं सकते, ले आ नहीं सकते, दुकान में नहीं रख सकते, अपने फ्रिज में नहीं रख सकते और ना ही इसको खा सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं। यानी देखा जाए कुल मिला जुला के तो पूरा मना है। इससे संबंधित आप जो है सूअर का नाम लेकर का अपना जो है घर, अपनी बिजनेस में साइन बोर्ड भी नहीं लगा सकते। काहे कि ये मसला धार्मिक है और जब धार्मिक मसला होता है वहाँ धर्म के कानून जो है खड़ी रहती है पूरी जोर से, और यही सऊदी अरब जो है चाहता है। हिंदुस्तान क्या है, एक फ्रीडम कंट्री है और फ्रीडम कंट्री बनाने से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है जो अब इसका जो है इंसान बता नहीं सकता। सऊदी अरब के मुकाबले हिंदुस्तान बिल्कुल कानूनी एतबार से पूरा जीरो है। सऊदी अरब में न्याय जो है एक सप्ताह के अंदर या 1.5 सप्ताह के अंदर आपको मिलने का उम्मीद है। हिंदुस्तान में न्याय की जो कोई सीमा नहीं है। 2 साल में मिलेगा, 10 साल में मिलेगा, 20 साल में मिलेगा, 50 साल में मिलेगा, मर जाइएगा तब भी नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में और सऊदी में मिलेगा क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम है और वो समझते हैं ये आपराधिक जो है मसले पर जो है कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा। हिंदुस्तान का जज पढ़ा लिखा, इंग्लैंड से, अमेरिका से, ठीक है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आके बैठा है और जो है रेपिस्ट को जो है बेल दे देता है, मर्डर करने वाले को बेल दे देता है, ठीक है, आतंकवादी जो बम धमाके करता है, ठीक है, उसको बेल दे देता है। उसको एक बार बेल नहीं, उसके ऊपर जो है कम से कम आतंकवादी के ऊपर कम से कम 10-10, 15-15 जो है ऐसे बार जो है कर चुका है, उसके बावजूद उसे बेल मिल जाता है। इसका कारण है जो हिंदुस्तान खुद चाहता है कि ये मुल्क जो है तबाह हो जाए। हिंदुस्तान के जो मंत्री हैं, चाहे कानून जो है नपुंसक कानून, वो खुद चाहता है कि ये देश बर्बाद हो जाए, लोग इस तरह से कट कर मर जाए, ठीक है, इंसाफ के लिए लोग डर डर भर के और फिर वो क्लेम करें, ठीक है, बस यही चाहता है। तो मैं बता दूं, मैं हूं विजय और मैं बिहार सिवान से रहने वाला हूं। जिला सिवान है, थाना महाराजगंज है और गांव का नाम है पोखरा।
और मैं हूँ सऊदी अरब में, और सऊदी अरब की राजधानी रियाद शहर जो है यहाँ की कैपिटल है सऊदी का। और सबसे ज़्यादा इस शहर में गाड़ियाँ हैं। कैपिटल होने के नाते जो है तमाम तरीके की इस कैपिटल से जो है बिजनेस का जो नाता है दूसरे देशों से, क्योंकि जो रियाद शहर है यहाँ से जो है दुबई का जो है बिजनेस कनेक्शन है, उसके बाद से बहरीन का जो बिजनेस कनेक्शन है, उसके बाद से कतर का भी बिजनेस कनेक्शन है, और यमन का भी बिजनेस कनेक्शन है, और ओमान का भी है। तो इसलिए ये जो कैपिटल है, इन सब बिजनेस कनेक्शनों की वजह से जो है इस खासा गाड़ियाँ जो है इस रोड पर यहाँ रहती है। अभी समय बज रहा है 10:09, और सऊदी का जो ऑफिशियल जो ड्यूटी टाइम है वो होता है सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे 3 तक, या फिर 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक। ठीक है, ये 2 ऑफिशियल टाइम है ज़्यादातर ड्यूटी करने के लिए दिन में। और रात वाली जो है डबल शिफ्टिंग वाली जो ड्यूटी है गवर्नमेंट की, जैसे हॉस्पिटल वगैरह है या और इदारा जो है, और जो है जितनी भी गवर्नमेंट की और दूसरी जो है, तो वो जो ड्यूटी है तो वो 8 घंटा की ड्यूटी होती है, उसमें आदमी चेंज करता रहता है। लेकिन और जो ड्यूटी है बस एक ही टाइम चलता है, एक ही शिफ्टिंग चलता है बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब। तो आप देख रहे होंगे अभी इतना जाम है, इसका मतलब जो है ये जाम लोग जो है काहे कि आज वीक माने एक सप्ताह में जो छुट्टियां होती है वीकली हॉलीडे जिसको बोलते हैं, वो कल से, जैसे आज भर जो है ड्यूटी करने के बाद कल से छुट्टी है। अब कल से 2 दिन तक छुट्टी है, कल फ्राइडे है, ठीक है, सैटरडे फ्राइडे को छुट्टी है। इसकी वजह से जो है अब लोग ड्यूटी करके और अब शाम को निकले हैं, ठीक है, घर पर जाके कपड़ा बदल के अब अपने दोस्त के पास, अपने जो है किसी चाहने वाले के पास या किसी रिश्तेदार के पास अब जा रहे हैं। जा करके अब 2 दिन तक आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे। ज़्यादातर गाड़ियों पे ही सिलसिला है अभी। तो मैं जिस एरिया में भी हूँ, ये एरिया बोलते हैं दरैया है, और दरैया 1 नंबर एग्जिट जो है इस पर लगता है। रास्ता अभी खासा जाम है, और ये जाम अभी रहेगा 2 घंटा 2.5 घंटा तक इसी तरह रहेगा, उसके बाद कमेगा आस्ते आस्ते। मैं जिधर चल रहा हूँ, जिस दिशा में जा रहा हूँ, इस दिशा में अगर लगातार आदमी 5 घंटा चले, 5 घंटा या 6 घंटा लगातार चले, तो फिर नज़दीक में जो है आपको शहर आ जाएगा, अलगसीम आएगा पहले, उसके बाद आएगा अल-हायल। और मैं इसी रास्ते पर अगर राइट दिशा में अगर लेने की कोशिश करूं, कहीं से भी राइट एग्जिट लूं, तो फिर वो जो एरिया पड़ जाएगा दम्माम साइड में, और या फिर जो दुबई की साइड में। और इसी एरिया पर यदि मैं चल रहा हूँ, अगर मैंने लेफ़्ट लिया तो लेफ़्ट जो है ना सीधे वो मक्का मदीना की तरफ निकलेगा, और जो है वो इजराइल मसर की तरफ उसका दिशा है। सऊदी अरब एक ऐसा देश जहां पॉपुलेशन कम होने की वजह से लोगों को सरकार की तरफ से बेहतरीन सहूलियत है। लोगों को जो है गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी सरकार ने उपलब्ध करा कर रखा है।
सऊदी अरब में एक भी दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, और ना ही एक भी कोई ऐसा एक आदमी है जो इस्लाम का जो है ऊपर कोई क्या नाम है इसे गलत या इसको सही या जो है इसको कहे जो नहीं ये सऊदी के लिए खतरा है, ऐसा एक भी आदमी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में आप जो है ना बहुसंख्यक आप देख लीजिएगा, जो हिंदुस्तान की जो मुख्य 4 जो धर्म है, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, 4 धर्म पे सबसे उंगली उठती रहती है। और जबकि वो जो है भारत की जो है ना वैश्विक धर्म है, ठीक है, सबसे पुराना है, उस पर उंगली उठती रहती है। यहाँ अगर उंगली को उठा दिया तो उसकी उंगली भी कटेगी, उसकी गर्दन भी कटेगी। इसलिए नहीं कि जो है आप नॉन मुस्लिम है अपने उठा दिया, कोई मुसलमान भी उठाएगा तो उसकी भी कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि बहुसंख्यक समाज जो है उसकी एक अपनी मान सम्मान है और उसकी अपनी एक सोच है। तो बहुसंख्यक समाज जो है 100% यहाँ का इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है और इस्लाम धर्म पे ही अकीदा रखता है। और अगर उससे ठोस पहुँचाया गया, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जो है अगर कुछ ऐसा कहा गया तो उन्हें इसके चलते जो है मृत्युदंड की ही जो है आवेदन करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट बिना कहे सुने ही पहले मृत्युदंड ही दे देगा किसी व्यक्ति को, क्या कि जो है जो मुख्य धर्म इस्लाम है इस देश का। तो यहाँ कन्वर्टेड मुसलमान जो हैं दुनिया के और दूसरे देश से जो आए हुए काम करने के लिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी कन्वर्टेड जो मुसलमान हैं जो आए हुए काम करने के लिए, उनकी औकात एक जीरो के बराबर है। उनकी औकात जो है देखा जाए तो जो है जीरो है, जीरो। यानी यहाँ का मुसलमान और कन्वर्टेड मुसलमान जो है कभी भी जो है एक बराबर नहीं है। ये मुसलमान बिल्कुल अलग हैं, सऊदी का मुसलमान बिल्कुल अलग है, ये इंडिया का मुसलमान की तरह नहीं है। इंडिया के मुसलमान और जो पाकिस्तान का मुसलमान जो है, इन्हें दंगा फसाद, लड़की छेड़ना, ठीक है, और उसके बाद से जो है ठीक है लोग संपत्ति पर कब्जा करना, बगल वाली जो है पड़ोसी पर नज़र रखना, ठीक है, कितनी लड़की है, उसकी क्या नाम है, कहाँ जाती है, कब आती है, उससे ट्रैपिंग करने की कोशिश करना। यहाँ भी ये सब बीमारी नहीं है भाई, कि ये सऊदी है ओरिजिनल जब मुसलमान है तो इनकी जो है सोचने की तरीका अलग है। मैं बार बार जो है वीडियो में कहता रहता हूँ कि जो है इस्लाम और मुसलमान को अगर जानना है तो आप सऊदी अरब में आओ, या दुबई में जाओ, या ओमान में जाओ, या बहरीन में जाओ, या कतर में जाओ। इस्लाम को अगर जानना है तो इस्लाम है क्या चीज़। इस्लाम दूसरे इंडिया में जैसे कि सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, सनातन धर्म है, ठीक है, जैसे भी जितने भी धर्म है, बहुत ही रियर जो है केस में कोई वायलेशन करते हैं उस धर्म के लोग। इस तरह भी सऊदी अरब में लोग वायलेशन नहीं करते हैं किसी भी कानून का, बहुत कम करते हैं, क्योंकि कानून इतना कड़ा है कि आप थोड़ी सी गलती कीजिएगा भाई आपको टांग लेगा, और टांग के जो आपकी गर्दन काट लेगा। तो यहाँ के लोग ये चीज़ बहुत कम करते हैं, और यही चीज़ देश को चाहिए भाई। देश को तरक्की करने के लिए चाहिए शांति, लोगों के अंदर में जो है प्यार मोहब्बत और कानून का खौफ, और जो है क्या बोलते हैं उसको, देश की इकोनॉमिक, और देश को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति को जो है मतलब बहुत जल्दी उसको पहचानने वाला जो है एक फोर्स, या ऐसे जो डिक्टेटर जो है पुलिस ऑफिसर चाहिए जो है देशद्रोहियों को पहचान करके जल्दी से जल्दी उन्हें अरेस्ट करे। यही तो चाहिए देश में, और ये देश में वो सब कुछ है। अगर किसी प्रकार से सोशल मीडिया पर कोई ऐसा आदमी है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, या देश में भड़काना चाहता है, या आग लगाना चाहता है, पुलिस उसे 2 या 4 घंटे के अंदर उसे अरेस्ट करके जो है उसकी जो सजा है उसे देने के लिए जो है बेकरार रहती है। इंडिया का है देशद्रोही से भरा पड़ा एक बहुत बड़ा देश है, जिसमें 1 करोड़ क्या 10 करोड़ के लमसम में देशद्रोही पड़े हैं, ठीक है। उनके पास पार्टियां हैं, आंदोलन करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, और वैसे लोग जी खा रहे हैं कि पुलिस सोई हुई है, देश का व्यवस्था सोया हुआ है, कि जो संविधान है वो इंसान के द्वारा लिखा गया है और उसमें किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है। अगर वही धार्मिक कानून का कोई संविधान रहता तो देशद्रोही नहीं पनपते हिंदुस्तान में, और ना ही जो है वो रास्ता बंद करके लोगों को परेशान करते हैं। तो
किसी भी देश में अगर लोगों को अगर सुकून मिलेगा तो अगर धार्मिक कानून है, और वो भी धार्मिक कानून पाखंड से जो है चलाने वाले लोगों के पास नहीं, बल्कि जिन्हें धर्म का ज्ञान है वही अगर रहते हैं उस पद पे, तभी जाकर लोगों को न्याय दिला पाएंगे। मेरे सामने एक मर्सिडीज बेंज चल रही है। ये गाड़ी देखा जाए तो इंडिया में देखते हैं, मर्सिडीज क्लासिक है क्या, पता नहीं, नज़दीक से देखना पड़ेगा। ये गाड़ी इंडिया से यहाँ में बहुत फर्क है। गाड़ी अगर ये गाड़ी की कीमत इंडिया में 1 करोड़ होगी तो यहाँ ये इसकी कीमत इसकी जो है माने इंडिया के मुकाबले 80% ही होगा। यहाँ पे 80% या 70%, मान के चलिए अगर 100 रुपया इंडिया में इस गाड़ी का दाम होगा तो यहाँ पर इसके गाड़ी का दाम 70 रुपया ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। काहे कि सऊदी अरब में गाड़ियाँ सस्ता इसलिए है, गाड़ियाँ वैल्यूएबल प्राइस पे है इसलिए है क्योंकि यहाँ 1000 एजेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट कंपनी अपनी बना के रखी है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सर्विस सेल सेंटर, और उसके बाद से रिपेयरिंग भी सेंटर बना के रखी है। उसके बाद से जो है अपनी अपनी कंपनियां बना के रखी है, किसी को या डीलरशिप दे के रखी है तो किसी एक ही व्यक्ति को डीलरशिप दे के रखी है, और वो जो व्यक्ति जो है बस अपनी थोड़ी मोड़ी मार्जिन लेके और गाड़ियां जो है सेल करता है। ये जो रोड है 120 लिमिट, स्पीड लिमिट 120 है, और मेरी गाड़ी भी 120 पे है। ये 120 पर गाड़ी चलाना जो है कंफर्टेबल है, ऐसी बात नहीं है। रास्ता फाका हो तो 120 पर गाड़ी जो है कंफर्टेबल चलाया जा सकता है। सबसे जो है गाड़ी का जो है कंडीशन थोड़ा नया होना चाहिए, ताकि जब आप इमरजेंसी में गाड़ी को रुकने के लिए जब आप कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो जो है गाड़ी स्मूथली रुक जाए। लेकिन गाड़ी जब पुराना होता है तो उसका गियर, ब्रेक शू, टायर, ये सब चीज़ें जो हैं ज़्यादा घिसने के कारण जब आप 120 पर मान के चलिए है, पुरानी गाड़ी है आपके पास, और आपने इमरजेंसी में ब्रेक अप्लाई किया या इमरजेंसी में रुकने की कोशिश की, तो उस वक्त क्या होता है, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो गाड़ी अब उस समय जो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाती है, या तो ब्रेक फेल होता है या फिर जो है गाड़ी डिसबैलेंस होती है, तो उसमें खतरा जो है एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा रहता है। और नई गाड़ी में क्या होता है कि हर एक चीज़ का कि नया है, जब भी आप किसी भी इमरजेंसी के लिए आप अपनी गाड़ी को जो है जैसे ही अप्लाई करते हैं तो संग संग जो है उस पर फ़ौरन काम करता है और श्योर आपकी जो है गाड़ी को एकदम कंफर्म वो रोकता है स्मूथली, जो है जिसको कहा जाए तो। ये रास्ता, इस रास्ते का नाम है मलिक सलमान, और ये रास्ता एयरपोर्ट रियाद में जो कैपिटल है, कैपिटल का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल और लोकल दोनों एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है।
इस रोड पे ज़्यादातर लोग चलने वाले जो लोग हैं, ये बाएं साइड से जितने भी लोग आ रहे हैं ज़्यादातर वो एयरपोर्ट से ही आ रहे हैं। ज़्यादातर उसमें जो है अगर 100 गाड़ियां हैं तो उसमें 80 गाड़ियां जो है एयरपोर्ट से ही लगेज लेकर लोगों को आ रही है। और कुछ एरिया ऐसी है यहाँ पे अगल बगल जो एयरपोर्ट के लोग जो एम्प्लॉई हैं वो भी इस गाड़ियों में आते हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट, ये जो एरिया है, ये जो रोड है, इस रोड के साइड में ज़्यादा घर द्वार कम है। इसकी वजह से जो है लोग ज़्यादातर जो इस रोड का इस्तेमाल एयरपोर्ट जाने में ज़्यादातर करते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि मैं जब शुरू से चला था तो उस रोड का नाम था मलिक खालिद। अरबी जिस रोड पे हूँ इसका नाम है मलिक सलमान। यानी दोनों ही राजा के परिवार के लोग हैं और दोनों ही राजा हैं, और जिनमें से एक जो है अब जिंदा नहीं है और दूसरा भी जिंदा है, और जो जिंदा नहीं है उन्हीं के नाम से एयरपोर्ट भी है मलिक खालिद। सऊदी अरब में जो रोड बनता है वो करीब एक बार बनने के बाद 5 साल तो आराम से चलता है लमसम में। सऊदी अरब में पानी बहुत कम होता है, इसकी वजह से रोड यहाँ बहुत बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं रोड का और जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उनका भी एक टर्म एंड कंडीशन होता है, जो इतने जल्दी अगर रोड ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए तो जो है उनका पैसा जो है रुक जाएगा, या बहुत सारी ऐसी चीज़ है। लेकिन इंडिया में क्या है, चोरी चमारी घुसपैठ जो है घुसखोरी ये आम है। जब इस पर लगाम लगेगा नहीं तो लोग अच्छे काम कहाँ से करेंगे। भारत एक लापरवाह देश है जिसका सिस्टम लापरवाह है। भारत के नेता लापरवाह हैं, भारत का चीफ मिनिस्टर और पीएम और राष्ट्रपति सब लापरवाह है, भारत का जज और वकील और सुप्रीम कोर्ट भी लापरवाह है। मैं ये सुप्रीम कोर्ट तो मैं नहीं कर सकता, मैं कोठा कह के जो है संबोधित करता हूँ, क्योंकि कोठा जो अच्छा शब्द है, जहाँ पैसे के मूल्य पर जो औरतें अपनी शरीर को बेचती हैं और वो भी कुछ मिनटों और कुछ घंटों के लिए, जिसमें बाकायदा जो है कोई चोरी चमारी नहीं है और कोई जो है इसमें जो है अनलीगल नहीं है। पैसे देना है और पैसे से अपना शौक पूरा करना है, कोई घपला नहीं है, सामने दो सामने लो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत बड़ा जो है देश के लिए खतरा है। देश के खतरा नहीं, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा एक धब्बा है सुप्रीम कोर्ट। ये नहीं होना चाहिए, इससे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं एक ड्राइवर हूँ, अगर ये वीडियो अगर मान के चलिए कोई पुलिस देखता है या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज देख रहा है या कोई भी आदमी देख रहा है, अगर वो कंप्लेन करेगा तो मैं पुलिस मुझे अरेस्ट भी कर सकती है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। क्योंकि न्याय जो है हिंदुस्तान में है नहीं, क्योंकि मैं खुद जो है कोलकाता से लेकर के मैं गाड़ियाँ चलाता था। मैं गाड़ियाँ कोलकाता बिहार में तो बहुत कम चलाया हूँ। मैं कोलकाता आसाम उधर जो है उस रूट में गाड़ियाँ चलाया हूँ। तो मैं 2000 करीब 3 से मैं गाड़ी चला रहा था। 2003 से लेकर 2012 के अंदर मैं 3.5 लाख रुपये लमसम में जो है मैंने पुलिस को जो है एक्सटॉर्शन मनी दिया है। एक्सटॉर्शन मनी समझते हैं ना, बैरिकेड लगा के 20 रुपये दो, 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, नहीं तो जो है हरासमेंट करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट लेकर के लाइसेंस लेकर के हरासमेंट करेंगे। तो मैं पुलिस को बुरा भला तो कह ही रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई
दो राय नहीं है, ठीक है। मैं क्या कि मेरी नज़र में पुलिस जो है बहुत बड़ी घुसखोर है, चाहे वो कितना बड़ा ऑफिसर हो, ठीक है। सब के सब जो है ना बहुत बड़े घुसखोर है, ठीक है। भारत में कचरा बीनने वाले, भारत में कारपोरेशन, वो जो जो जितने भी जो है शहर हैं भारत में, और शहर के जितने भी म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन के जितने भी एम्प्लॉई है, ये सब ज़्यादातर गद्दार है, गद्दार। आप जाके देखिए किसी भी शहर में, एक भारत में एक ही शहर है जिसको बोलते हैं, क्या नाम है उसका, अरे अरे मैं नाम भूल गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है एक शहर है जो सबसे साफ सफाई में है, इंदौर। बाद बाकी भारत के जितने भी शहर हैं बहुत गंदी है। एम्प्लॉय खाली खाली पैसा लूट रहे हैं, ठीक है, और जो है काम नहीं कर रहे हैं। उसी तरह पुलिस जो है अपनी सैलरी ले रही है लेकिन काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। मैं आ गया हूँ, देखता हूँ।